नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं आया हुआ हूँ किसानों की समस्याओं को देखने, सुनने और आपको दिखाने कि वास्तव में किसान कितना मेहनती होता है और मेहनती होते हुए भी वो किन किन समस्याओं से ग्रसित रहता है। जो फसल उसके द्वारा लगातार मेहनत के बाद तैयार की जाती है, उसका उचित दाम उसे नहीं मिल पाता है। दोस्तों, आपको पता है कि किसान धरती पुत्र होता है और देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें महत्वपूर्ण योगदान देता है। आप खाद्य पदार्थ के रूप में जो भी खाते हैं, पीते हैं, ये सब किसान पैदा करता है। किसान पैदा करने के बाद मार्केट में वो खाद्यान्न पहुंचता है और मार्केट के माध्यम से आप तक पहुंचता है। आज़ादी के 75 वर्ष से अधिक बीत चुके हैं। किसानों की समस्याएं, चाहे कोई सी भी सरकार हो, सरकारों द्वारा समय समय पर उनका निदान नहीं किया गया। दोस्तों, किसानों के जीवन में चाहे सिंचाई की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे खाद की समस्या हो, किसान अपने जीवन में बहुत संघर्ष करता है। दोस्तों, आज इसी समस्या को देखते हुए मैं आया हुआ हूँ बलरिया मानपुरा ढाणी में। कुछ किसानों की समस्याएं सुनेंगे और जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये अमरूद का बगीचा। अमरूद का बगीचा अकेले बलरिया मानपुरा ढाणी का नहीं है, ये अमरूद का बगीचा पूरे सवाई माधोपुर की शान है। दोस्तों, आपको पता है सवाई माधोपुर बागों की नगरी के नाम से जाना जाता है। साथ साथ सवाई माधोपुर जिला अमरूदों के लिए अपनी विशेष पहचान बनाए हुए हैं और अमरूदों के लिए प्रसिद्ध जो अमरूदों के बगीचे हैं सवाई माधोपुर जिला है। इनके ऐसे कई किसान हैं जिनके साथ कई प्रकार की समस्याएं हैं। यहाँ पर हम आज आपको कई किसानों से मिलवाएंगे और उन किसानों की समस्याओं को भी आपको दिखाएंगे। बिल्कुल हमारे साथ यहाँ पर एक किसान जो इस अमरूद के बगीचे को संभालते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इनसे बात करेंगे। स्वागत है हमारे इजी सच चैनल पर। तो हमारे दर्शकों को आप सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। नमस्ते, मैं हरीश मीणा और मैं ऐसे सरकारी पेशे में हूँ, शारीरिक शिक्षक। लेकिन जब भी मैं विद्यालय के अलावा या छुट्टी के दिन हमारे इस बगीचे पे आता हूँ, हमारे भाई साहब इसकी देखरेख करते हैं और इस पर पूरा वो रखते हैं। बिल्कुल हरीश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपका ये अमरूद का बगीचा है, इस पर मुख्य क्या क्या समस्याएं आपकी? देखिए, मुख्य समस्या तो सबसे पहली समस्या तो हमारे यहाँ पर इसका जब बगीचा हमने लगाया था तो इस पे ये सोच के लगाया था कि इसके अच्छे दाम मिलेंगे। बिल्कुल। लेकिन आज हमें इसके दाम नहीं मिल रहे। दूसरा, इसमें अनेक प्रकार की बीमारियां हो रही है, बिल्कुल, जिनका समय समय पर कोई उपचार के हिसाब से कोई सरकार की कोई सहायता नहीं मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, इस पर जब हम इसको बेचते हैं तो इसका हमें सही दाम नहीं मिलता है। बिल्कुल हरीश जी, अभी आपने बताया कि जब हम ये फसल तैयार हो जाती है, इसको बेचते हैं तो उचित दाम नहीं मिलता। तो इस संबंध में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि
हमारी जो भी सरकारें आती हैं वो सरकारें अमरूदों के लिए ऐसा क्या करें कि आपको उचित दाम मिल सके। देखिए, सबसे पहले तो हमारी सरकार को ये स्थानीय स्तर पर इनकी अच्छी मंडी का हमारे सवाई माधोपुर में अमरूदों का बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छी कृषि है। अधिकतर राजस्थान का 65% अमरूद यहीं पे होता है सवाई माधोपुर में, और इसके लिए मंडी की स्थापना होनी चाहिए। बिल्कुल, तो मंडी तो सवाई माधोपुर मंडी अमरूद मंडी के नाम से जानी जाती है। तो इसका मतलब यही हुआ अमरूद मंडी केवल नाम की रह गई है, लेकिन किसानों की जो इस तरह की समस्याएं वो उचित निदान नहीं हो पा रहा अभी। उसका भी एक कारण है कि हमारी जो मंडी है वहाँ पर माल नहीं पहुँच पाता है, क्योंकि जो बाहर के एमपी के, यूपी के, दिल्ली के जो व्यापारी आते हैं वो सीधे हमारे किसानों के पास पहुँच जाते हैं, हमारे पास आ जाते हैं, और वह शुरुआत में तो अच्छे दाम के खरीद लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जब उनको बीच में कुछ ऐसा लगता है, ऊपर नीचे होता है, किसी प्रकार का रोग लग जाता है, तो वो बीच में उसको मतलब माल को लेके भग जाते हैं और पैसे भी नहीं दे पाते हैं। तो कुल मिलाकर आप ये चाहते हैं कि सरकार ऐसा कोई इन अमरूदों के लिए, आपकी समस्याओं के लिए, जो आपका माल आपको उचित दाम भी मिले, और जो यूपी एमपी के बाहर से खरीदने वाले हैं ये जब यहाँ आते हैं और कुछ पैसा दिया और आपके बगीचे को छोड़कर चले जाते हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए यही है, सरकार को ऐसे व्यापारियों को चिन्हित करना चाहिए, उनका रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। क्षेत्र में जो भी व्यापारी आता है वो सरकार के माध्यम से आए, अगर वो भगता है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो देखिए मुख्य बात निकल कर तो ये आती है कि जो भी बाहर से व्यापारी आता है तो उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जिससे कि इन किसानों के जो ये बगीचे खरीदते हैं और बीच में छोड़कर चले जाते हैं, तो किसान भाई उनके रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से सरकार इनकी मदद कर सकती है। और एक और बात कहना चाहूँगा कि सर मैं यहाँ कई पेड़ पौधे देख रहा था, इन अमरूदों के में कुछ रोग भी लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए हम कुछ पेड़ आपको दिखाते हैं, जहाँ पर देखिए एक विशेष प्रकार का रोग लगा हुआ है, और देखिए इसको पास से दिखाइए, ये पेड़ पर पका हुआ अमरूद ही देखिए किस तरह का खराब हो चुका है, और इस तरह यहाँ पर इधर ढेर लगा हुआ है। वर्तमान में रोग चल रहा है, इस कारण से देखिए आप ये खराब पकने के बाद खराब हुए हुए बिल्कुल बहुत सारे हैं, जैसा आप जूम करके भी दिखाएं इस तरह का रोग है। तो मुख्य रूप से इस वर्ष किसान इस समस्या के से जूझ रहे हैं, और सरकार द्वारा भी जो ये समस्या है मक्खी वाली, इसका उचित निदान नहीं हो पा रहा है। आज इसी गांव में हम और किसानों से बात करेंगे। मानपुरा ढाणी में हमारे साथ अमरूदों की खेती करने वाले एक किसान जुड़े हुए हैं। सर आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बताएं। विजय राम है मेरा नाम। बिल्कुल सर, आप जो ये अमरूद की खेती करते हैं तो यहाँ पर इस वर्ष और समय समय पर आपको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? इस साल ज़्यादातर एक मक्खी का प्रकोप है, जो इस तरह से अमरूद में ये रोग है। बिल्कुल। तो इस तरह से इसे एक तो पकने के बाद में ये थोड़ा सा पकता है तो ये इस तरह से काला पड़ जाता है, और इसमें बिल्कुल मतलब कुल मिलाकर अमरूद खराब हो रहा है। अमरूद खराब हो रहा है। और सर हमने यहाँ और किसानों से भी बात की, एक समस्या ये भी आ रही है किसानों, अमरूद के किसानों के साथ, कि बाहर से जो यूपी वाले, बिहार वाले जो भी यहाँ खरीदने आते हैं तो ठेका तो ले लेते हैं, लेकिन बीच में ही ये ठेका छोड़कर चले जाते हैं, किसानों का पैसा दे नहीं पाते। तो उनके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के लोकल ठेकेदार तो है नहीं, ये सब यूपी के या दिल्ली के आसपास के उधर के ठेकेदार आते हैं। तो इनको
व्यापार करना होता है तो ये आके ठेका तो ले लेते हैं, लेकिन फिर दिखता है इनको कि कुछ जैसे रोग लग गया या फल कम आ रहा है तो बीच में ही उनको उनका जो पड़ता नहीं खाता है तो वो चले जाते हैं छोड़ नहीं के। सर, पड़ता तो नहीं खाता, लेकिन किसान के लिए तो आपने टेंडर दे दिया, लेकिन ये सरकार ऐसी क्या व्यवस्था करे कि जो ये टेंडर छोड़कर भगते हैं तो आपको उचित दाम मिल सके, क्योंकि आपकी मेहनत में तो कोई कमी नहीं रही। कोई ऐसे टेंडर लेने वाले कोई रजिस्टर्ड फर्म है तो है नहीं। अच्छा, ये जो खुले लोग हैं जो अपने छोटा मोटा बिजनेस करते हैं तो ये ले लेते हैं बगीचों को, और फिर इनका अगर मान लो जो मुनाफा नहीं होता है तो ये लोग बीच में भी छोड़ तो जाते कुल हैं। मिलाकर किसानों को नुकसान आपका कहना है कि जो भी ये बाहर से अमरूद खरीदने या बगीचे टेंडर लेने वाले आते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। है, एक तो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, रजिस्टर्ड लोग हों, कुछ फर्म ऐसी हो जो उसके माध्यम से वो यहाँ के बगीचे लें। और एक मंडी का भी थोड़ा सा एक समस्या है किसानों के लिए, एक मंडी होनी चाहिए। इस तरह के अमरूदों के बगीचे खूब है यहाँ आसपास। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब तो एक तहसील स्तर या पंचायत स्तर पर भी अमरूद की मंडी होनी चाहिए। हाँ जी, तहसील इस तरह जैसे चौथ का बरौड़ा है तो ये मंडी, एक फल मंडी भी यहाँ पर होनी चाहिए इस तरह की। तो उसमें भी ये बिकने की सुविधा हो ताकि किसान इन ठेकेदार को चक्कर में नहीं पड़े। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बिल्कुल इसी तरह आज हम आपके साथ जुड़े हुए हैं और इसी बलरिया मानपुरा ढाणी में और किसानों से आपकी बात करवाएंगे। बिल्कुल, किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए इसी बलरिया ग्राम में हम आए हुए हैं और हमारे साथ एक किसान जुड़े हुए हैं। सर, आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बताएं। शंकर। बिल्कुल शंकर लाल जी, जो आप ये अमरूद की खेती करते हैं, इस पर आपकी मुख्य क्या क्या समस्याएं हैं? ये देखो ना, ये बिल्कुल मक्खी लग रही है, ये सड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए कितना सड़ा हुआ है। और मैं कहना चाहूँगा, देखो कितने मोटे मोटे और कितने अच्छे अमरूद थे, लेकिन समस्या देखिए, इनकी समस्या सड़ने का और मक्खी वाला प्रकोप। और बिल्कुल शंकर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, कई किसानों ने मुझे बताया है कि जो आप ये अमरूद का टेंडर देते हैं और बाहर के जो व्यापारी वर्ग आते हैं तो बीच में आपका पैसा लेकर भी भग जाते, बताए। हर साल भगते हैं। बिल्कुल, तो आप सरकार को इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कहीं के बताऊंगा, हर साल ले भागे जो, तो कोई प्रूफ तो देखो ना। अच्छा, प्रूफ नहीं देते। प्रूफ नहीं देते तो कुल मिलाकर उनका रजिस्ट्रेशन हो तो आप समस्या उनसे मिल सकते हैं। मतलब रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उनका, एक सरकार द्वारा उन्हें प्रमाण पत्र दिया जाए, सही है। तब जाकर आप, जब वो भग भी जाएं तो आप उस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से उनको पकड़ सके। आपसे एक और बात के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? लाइट क्या 8 दिन तो दिन में आती है, 8 दिन रात में आती है। बिल्कुल, जो रात में लाइट आती है तो बढ़िया, नंबर तो बढ़िया। बिल्कुल, कुल मिलाकर देखा जाए तो किसान भाई शंकर जी कह रहे हैं कि ज्यादा मरो तो ठीक है, किसान मरो तो ठीक, लेकिन सरकार को किसी तरह की कोई चिंता नहीं है। देखिए, हमने यहाँ पर आपको यहाँ इन किसानों की समस्याएं बताई है। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहें और किसानों से भी हम बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो ये अमरूद की खेती करने वाले किसान हैं, महिला किसान हैं। और देखिए, ये जो अमरूद खराब हो चुके हैं उनको इकट्ठा कर रही हैं। तो आप हमारे दर्शकों को आपका नाम बताएं। मंतो। आपका नाम? हाँ, मंतो। मंतो बाई हैं, महिला किसान हैं और अमरूद की खेती करती हैं। आप इतने ये अमरूद है, ये क्यों ला रहे हो, इकट्ठा क्यों कर रहे हो? भारत फेंकेंगे, क्या करता मैं तो दुखी हो गया सुबह न तो जानवरों को अब का कोई कीड़ा पड़ रहा है। बिल्कुल, मतलब इनमें रोग चल रहा है तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान है। सब लोग नुकसान से पूरी देन गई। बिल्कुल, देखिए महिला किसान कह रही है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, उसके बाद भी इस तरह ये अमरूदों का हाल हो रहा है। तो आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहिए, यही कहना भाई, यहाँ की चोखा बढ़िया कोई दवाई आदि उपलब्ध कर, दवा यहाँ की
और ये पैदा करें जी की कोई बहुत सारो माँ को कहीं लाभ मिले। बिल्कुल, और समर्थन मूल्य भी होना चाहिए। हाँ समरंत भी हो गए कहीं और यहाँ पर ग्राम सेवक आपका बगीचा कभी चेक करने आए? विधि भी नहीं आया। बिल्कुल, देखिए ग्राम सेवक कभी की नहीं आया। जिम्मेदारी बनती है कि किसानों का बगीचा चेक करें, लेकिन वो कभी भी यहाँ पर आकर जो किसानों के साथ ये जो समस्याएं हैं आप जूम करके दिखाएं। ग्राम से ना रसीद ना दिवाई। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल, इसी तरह और किसानों से भी हम बात करेंगे। बराबर आप जुड़े रहें हमारे साथ। नाथूलाल जी सैनी, जो ये आप देख रहे हैं अमरूद का बगीचा, इसकी खेती करते हैं और इनके बगीचे में इस वर्ष क्या क्या समस्याएं हैं इनके बारे में इन्हीं से जानेंगे। हमारे दर्शकों को अपना नाम बताएं। मेरा नाम नाथूलाल है, छोट का बड़ौदा का रहने वाला हूँ। बिल्कुल, और आपके बगीचे में अभी कौन सा रोग चल रहा है? जो देखिए मैं देख रहा हूँ बहुत सारे, इधर दिखाइए, बहुत सारे अमरूद नीचे गिरे हुए हैं। ये ऐसे ही अमरूद आते हैं और ये काना पड़ते हैं, खरते हैं, बहुत नुकसान है अमरूदों में। इस साल ज्यादा ही है मतलब? हाँ, बहुत ज्यादा नुकसान है। और इधर देखिए, यहाँ पर भी, यहाँ पर देखिए ये पेड़ पर अमरूद, बहुत ही शानदार अमरूद आपको दिखाई दे रहा है। और ये इधर देखिए ये खराब हो चुका है, पेड़ पर ये बिल्कुल खराब हो चुका है। ये पे लाल वाला कीड़ा बैठते हैं। बिल्कुल, और ये काना पड़ता है, लटा पड़ती है। कम से कम बहुत नुकसान हुआ है हमारे किसानों के। और यहाँ पर दिखाते हैं, यहाँ पर भी देखिए इस तरह का नुकसान है, बहुत ही नुकसान है। देखिए आप नीचे इधर देखा, ठीक है, इधर दिखाइए, यहाँ पर देखिए ये कितने खराब पड़े हुए अमरूद हैं। ठीक है, देखो ये पेड़ के नीचे बिल्कुल, और आगे दिखाते हैं, यहाँ पर देखिए इधर भी अमरूदों के ये हालात है किसानों के। पूरा दिखाइए वहां तक, चारों तरफ का। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये देखिए अपने आप ही गिर रहे हैं। ये देखिए ये हालात है यहाँ पर। नाथूलाल जी हमें का भ्रमण कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा नुकसान है यहाँ पर, तो नुकसान का अवलोकन भी कर रहे हैं। और हमारे साथ बराबर किसान भाई जुड़े हुए हैं, दिखा रहे इस तरह के हालात है इस वर्ष अमरूदों के। इसमें देखिए ये मक्खी के काटने से या कुछ ऐसा होता है जिससे कीटाणु पैदा हो गया, कीटाणु मतलब एक तरफ से बराबर अमरूद की खेती में बहुत ही ज्यादा नुकसान है। तो नाथूलाल जी आपसे जानना चाहेंगे कि इतना नुकसान हो रहा है तो आप सरकार से क्या गुजारिश करते हैं कि सरकार ऐसा कुछ करे कि यहाँ की जो पेड़ पौधों की दवाई है दवाई उपलब्ध करवाया जाए, और ग्राम सेवक भी आपके इन बगीचों में आए और चेक करे, ऐसी आशा करते हैं। हाँ। बिल्कुल, आपको आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे दर्शकों के साथ। दोस्तों, इस कवरेज में मैंने अमरूद के बगीचों में धरातल पर जाकर आपको ये महा कवरेज दिखाई, किसानों की समस्याएं दिखाई। इस वर्ष अमरूदों के बगीचों में कौन कौन सा रोग हैं, किसानों को क्या क्या समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, इन सब के बारे में बताया। जो आपने इस कवरेज में देखा उसके विषय में आपकी क्या राय है, सरकार से आप क्या उम्मीद रखते हो, ये सब आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर से मिलेंगे एक नई न्यूज के साथ, इजी सच पर। वही धरातल पर जाकर दिखाएंगे आपको सच, जो कोई नहीं दिखाएगा वो हम दिखाएंगे इजी सच पर।